अभिवादन मित्रों, मैं आप सबका आपके अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हिंदू धर्म में सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इस बारे में हम लोग पहले भी काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों मिला के एक महीने में 2 एकादशी पड़ती है और इस तरह पूरे साल में 24 एकादशी पड़ती है। और जिस साल अधिक मास लगा होता है उस साल 26 एकादशी का व्रत किया जाता है। आगामी 7 फरवरी रविवार को सठतिला एकादशी का व्रत है। इसे तिलदा एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन तिल का प्रयोग और तिल के दान का विशेष महत्व होता है। हम लोग जानते हैं कि एकादशी के दिन दान का विशेष महत्व होता है। उस दिन किसी पुण्य स्थल में, किसी पवित्र नदी में स्नान का भी बहुत महत्व होता है। इस बारे में हम लोग पहले भी काफ़ी सारी चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम लोग सठतिला एकादशी के बारे में बात कर रहे हैं। कहते हैं अगर आप किसी पवित्र नदी में ना जा सकें तो इस दिन आप घर के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं और उसमें 2-4 दाने तिल के डाल दें और उससे स्नान करें तो आपको उतना ही फल प्राप्त होगा जितना कि इस दिन पवित्र नदी में नहाने का होता है। अब हम लोग एकादशी के शुभ मुहूर्त की चर्चा करते हैं। एकादशी तिथि का प्रारंभ 7 फरवरी 2021 को सुबह 6:26 से हो रहा है और एकादशी तिथि की समाप्ति 8 फरवरी 2021 सुबह 4:47 तक का रहेगा। इस तरह 7 फरवरी को ही एकादशी तिथि का व्रत रखा जाएगा। और हम लोग तो जानते ही हैं कि एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए हम लोग उस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से आराधना करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे हम लोग हर एकादशी को करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले हम स्नान करेंगे, फिर पूजा स्थल को साफ करके भगवान की पूजा आराधना करके हम लोग व्रत का संकल्प करेंगे और उसके बाद भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजा अर्चन करेंगे। भगवान विष्णु को प्रसाद, तुलसी, जल, फूल, नारियल, धूप, अगरबत्ती, दीपक से भगवान की पूजा करेंगे और पूजा के दौरान भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करेंगे। द्वादशी तिथि के दिन हम लोग व्रत का पारण करेंगे। इस तरह हम लोग हर बार एकादशी तिथि में ऐसे ही पूजन करते हैं और यही पूजा का विधान है। सठतिला एकादशी की एक छोटी सी कथा है जो मैं आपको सुनाती हूँ। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक महिला की खूब संपत्ति थी। वह गरीबों को दान भी देती थी, ज़रूरतमंदों की मदद करती थी, कपड़े पैसे दान करती थी, लेकिन गरीबों को कभी भी भोजन नहीं कराती थी। और माना जाता है कि सभी उपहार और दान के बीच सबसे महत्वपूर्ण भोजन का दान होता है, क्योंकि वह दान करने वाले व्यक्ति को महान गुण प्रदान करता है। यह देखकर भगवान कृष्ण ने उस महिला को यह बताने का फैसला किया कि भोजन का दान सर्वोत्तम दान होता है। इसलिए उन्होंने एक याचक के रूप में उस महिला के घर के समीप पहुंच गए और बार बार भीख मांगने लगे। परिणाम स्वरूप महिला ने भगवान कृष्ण का अपमान किया और जो कि एक भिखारी के रूप में थे, और गुस्से में भोजन देने के बजाय भीख की कटोरी में एक मिट्टी की गेंद डाल दी। भगवान कृष्ण यह देखकर उस महिला को धन्यवाद दिए और वहाँ से निकल गए। और उसके बाद जब महिला अपने घर लौटी तो उसने देखा उसने जो कुछ भी खाना बनाया था वह सब मिट्टी में परिवर्तित हो चुका था और उसने जो कुछ भी सामग्री खरीदी थी वह सब मिट्टी के ढेर में परिवर्तित हो चुका था। यह देखकर भूख से उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। तब उसने भगवान विष्णु से आराधना की, क्षमा याचना करने लगी। महिला के अनुरोध को सुनकर भगवान कृष्ण उसके सपने में प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि कैसे एक भिखारी उनके पास भीख मांगने के लिए गया था और उस महिला ने उस भिखारी को भगा दिया था और उसके कटोरे में भोजन के बजाय मिट्टी डालकर उसका अपमान किया था। भगवान कृष्ण ने उसे समझाया कि इस तरह के काम करके उसने अपने दुर्भाग्य को स्वयं ही आमंत्रित किया है और इस कारण ऐसी परिस्थितियां बन रही है। उन्होंने उसे सठतिला एकादशी के दिन गरीबों और ज़रूरतमंदों को भोजन दान करने की सलाह दी और व्रत रखने को भी कहा। महिला ने भगवान कृष्ण के बताए हुए मार्ग पे चलने लगी और प्रत्येक
एकादशी का व्रत करने लगी और सठतिला एकादशी का व्रत भी रखने लगी। और कहा जाता है कि भोजन का दान सर्वोत्तम दान होता है, क्योंकि भोजन का दान करने से देने वाले को तो पुण्य की प्राप्ति होती ही है, और जो भोजन याचक को दिया जाता है, जो याचक होता है, उसके भी भूख को तृप्ति मिलती है। इसलिए भोजन का दान ही सर्वोत्तम दान है। और इस तरह से सठतिला एकादशी का व्रत करने से उस महिला के समस्त दुर्भाग्य का नाश हुआ और वह महिला फिर सुख से अपना जीवन यापन करने लगी। तो ये सठतिला एकादशी के व्रत करने का महात्म्य है, इसलिए ये व्रत जरूर करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।